किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। क्या कहना चाहेंगे आप, जो ये जन सैलाब इतना आज़ाद साहब के साथ है, आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ पे जो है तो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए जनाब GM सरूरी साहब ने जो है तो फॉर्म भरा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। तो वो हिसाब लेने का वक्त आ चुका है। जो हमारी जितनी भी यूथ है, हमारी बेरोज़गार बैठी है, MA किया हुआ है, बहुत सारी डिग्रियां हासिल की है, लेकिन फिर भी मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हमारी यूथ के साथ हो रही है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। अगर हम आज़ाद साहब के हाथ मजबूत करते हैं, सरूरी साहब के हाथ मजबूत करते हैं, तो इंशाल्लाह हम जितनी बेरोज़गारी है, ये लैंड की गारंटी चाहते हैं आज़ाद साहब, जॉब की गारंटी चाहते हैं। तो हमारी तमाम जितनी भी मेरी यूथ है, मैं इनसे यही गुजारिश करना चाहूँगी कि आप झूठ में, जो लोग झूठ बोलते हैं, जो फ्रेब करते हैं, उनके साथ मत आइए। आप सच्चाई को पहचानिए, सच्चाई को जानिए। ये ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं कि ये BJP की A टीम है या B टीम है। सबसे पहले हम लोग हैं जो मौजूदा सरकार के खिलाफ डट के बोलते हैं और आमने सामने बोलते हैं। हम उन्हें भी कहना चाहते हैं कि जो कहते हैं कि ये B टीम है, ये A टीम है, हम उन्हें कहना चाहते हैं कि आप बताइए उन लोगों को कि आप भी बताइए BJP के खिलाफ, वो क्यों नहीं बताते हैं। लेकिन हम डट के उनका सामना भी करते हैं, क्योंकि हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते हैं। उन्हें कोई भी ऐसा मुद्दा सामने नहीं लाया। अगर हम जमीन छीनने की बात करें तो वाहिद गुलाम नबी आज़ाद साहब है, उसकी पार्टी है, जिन्होंने हमारी हमायत में प्रोटेस्ट किए। जितने भी लोगों के घर तोड़े गए थे, उनके हमायत में खड़े हुए। मैम देखिए, लोगों का सवाल है क्या आज़ाद साहब का जो है ये होम ग्राउंड था, यहाँ से आज़ाद साहब ने फॉर्म नहीं भरा और अनंतनाग कॉन्स्टिट्यूंसी से भरा और वहाँ से BJP ने कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी कोई फॉर्म नहीं आज़ाद साहब ने वहाँ से भरा है, लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि दिल्ली वाले लोग आज़ाद साहब पे फख्र करते हैं, पंजाब के लोग आज़ाद साहब पे फख्र करते हैं। तो हमें कौन सी ऐसी वबाल आई है कि हमें आज़ाद साहब पे फख्र नहीं करते? हमें फख्र होना चाहिए। आज़ाद साहब चाहे दिल्ली में बैठे, आज़ाद साहब चाहे जम्मू में बैठे, श्रीनगर में बैठे, कहीं भी बैठे, लेकिन हमारे जनाब वैली के आज़ाद साहब है, इनका ये घर है। आप वो वक्त याद कीजिए जब हमारी रियासत को तोड़ा गया था, तो आज़ाद साहब ने 3 घंटे जमीन पे बैठ के आज़ाद साहब रोए थे। कोई भी ऐसा लीडर नहीं है जो अपनी रियासत के लिए रोया। कांग्रेस पार्टी नहीं रोई, NC के नहीं रोए, PDP के नहीं रोए, लेकिन वाहिद गुलाम नबी आज़ाद साहब है जो जमीन पे बैठ के रोए और प्रधानमंत्री जी के टेबल को बजा के उन्होंने बातें की। तब वो आज वो कहते हैं कि ये A टीम है या B टीम है। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि आपके मुंह पे आज खरा तमाचा लगा होगा। जो चौधरी लाल सिंह जी है, मैं उसको कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसे लीडर थे तो आपको छुट्टी के दिन जलसा करना था। हमारा जो रमजान का अलविदाई जुमा था, उस पे वो आके मस्जिद के सामने कटोरा लेके वोट मांग रहे थे। मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि आपके मुंह पे तो उस दिन भी खरा तमाचा लगा, क्योंकि हमारी ट्राइबल कम्युनिटी है जो उनका मुंह देखना नहीं चाहती। वो वक्त याद होगा आपको जब हमारी आसिफा, क्योंकि हर घर में आसिफा है, हर घर में अपनी बच्चियां हैं, अपनी बहनें हैं। जब हमारी 9 साल की बच्ची के साथ रेप होता है, फिर उसका मर्डर कर दिया जाता है, और फिर लीडरों का काम होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका काम होता है गरीब की आवाज़ को उठाना। उन्होंने आसिफा के माँ बाप की आवाज़ बंद कर दी। मैं कहती हूँ कि जो चौधरी लाल सिंह के साथ खड़ा होगा, जो उसको वोट देगा, उसको आसिफा की कब्र का जवाब भी देना पड़ेगा, क्योंकि वो उनके साथ मुलविस हो गए थे। आज वो कहते हैं हम गरीबों की बात करते हैं। मैं उन्हें चैलेंज करके बोलती हूँ कि आपने प्रोटेस्ट निकाले, हमारे पास तमाम प्रोटेस्ट के फोटोज हैं, तमाम वो वीडियोज हैं जो आप उन जालिमों के साथ मिले हुए थे। अगर मैं अपने सुनिए मेरी बात, मैं अपनी जो ट्राइबल कम्युनिटी के मेरे बुजुर्ग हजरात हैं, जो मेरी माएँ हैं, मैं उन्हें कहना चाहती हूँ कि जब आप पोलिंग स्टेशन पे जाएं, खुदारा अपनी बहनों, अपनी बच्चियों के सर पे हाथ रख के जाएं कि हम आसिफा को इंसाफ देने में कामयाब होंगे। क्योंकि मैं ट्राइबल की बच्ची हूँ ना, मैं ये दर्द रखती हूँ, और इंशाल्लाह मैं उन जालिमों के खिलाफ डट के लड़ूंगी। आइए डाल दीजिए मेरे हाथों में हथकड़ियाँ, लेकिन आसिफा की कब्र को ठंडक पहुँचेगी कि ये गुंडों के साथ खड़ी नहीं है, सच्चाई के साथ खड़ी है, क्योंकि हम मरते दम तक इस सच्चाई को नहीं छोड़ेंगे। आसिफा
जितनी भी आसिफा के साथ जितना भी जुल्म हुआ था, ज्यादतियां हुई थी, मैं अपनी ट्राइबल कम्युनिटी से कहना चाहती हूँ कि आज वक्त आ चुका है, आप जाग जाइए और उनसे हिसाब ले लीजिए। हमारे साथ यहाँ पे चौधरी हाकिमुद्दीन साहब भी हैं, ये भी इस पे क्या कहेंगे सर? जैसे आज यहाँ पे इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतने ज़्यादा लोग यहाँ पे आए, क्या कहेंगे आप? जल्दी जो प्रोग्राम है ये जलसे के बारे में था। आज प्रोग्राम चला है इलेक्शन का। आज मेन मुद्दा जो है वो इलेक्शन का है। हमने इलेक्शन पे भी फोकस किया और आज साहब ने कहा मैं चंगा में मीटिंग करनी है। हमने पूरा प्रोग्राम बनाया, पूरे गांव-गांव में जाके हमने लोगों को दावत दी और लोग यहाँ आए, हमारे साथ लोग जुड़े। आज साहब को चाहने वाले यहाँ आए और आज साहब का ख्याल रखने और आने वाले 19 अप्रैल 2024 को लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे इलेक्शन में और हमारे कैंडिडेट सुरूरी साहब को जिताएंगे और बाल्टी वाले जो सामने वाला मशीन पे जो नीला बटन है उसको दबाकर भारी अक्सरियत से सुरूरी साहब को कामयाब करेंगे और आज़ाद साहब के हाथ मजबूत करेंगे। आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर को तकदूर को बदला है। आज़ाद साहब ने जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल आज़ाद साहब हैं। आज़ाद साहब ने क्या नहीं दिया जो आज लोग भूल गए। कुछ लोग ऐसी चीमगोइयाँ करते हैं, कुछ ऐसे प्रोपेगेंडा करते हैं। जिन लोगों ने झोलियाँ बार बार के पैसे लिए हैं वही लोग आज़ाद साहब के साथ, आज़ाद साहब के एंटी जो आज़ाद साहब को दिल से चाहते हैं वो लोग यहाँ पे आए थे और आज भी एक खोआ मचाया हुआ था उन लोगों ने कि आज साहब नहीं आ जा रहे हैं। आज उधर जुलू सिंगनी में एक ढंडोरा पीट रहे थे, आज साहब नहीं आ रहे हैं। हमारी गाड़ियों से लोगों को खींच के उतारने लगे, उनको टपलाया जा रहा है। और एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश कर देना चाहता हूं कि टपला मत खाइए। ये लोग इस किस्म के हथकंडे अपना रहे हैं कि आज़ाद साहब का चुनाव निशान जो है वो हाथ है। मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश कर देना चाहता हूं कि आज़ाद साहब का चुनाव निशान हाथ नहीं है, अब न्यू निशान है, चुनाव निशान पार्टी है। ठीक है, क्योंकि इस किस्म के हथकंडे ये अपनाते हैं। नहीं है चुनाव निशान हाथ आज। क्यों बोल रहे? अगर इनके पास कोई एजेंडा होता तो फिर ये क्यों कहते कि आज़ाद साहब का चुनाव निशान हाथ है जी, उस पर वोट डालना? इस किस्म की राजनीति करनी है, ये घटिया राजनीति है इनकी। इनको करारा थप्पड़ आज मिल गया होगा इस धरती से।